बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। इसी के साथ आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मैकरोनी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। उसके लिए सबसे पहले आपने पानी लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है और साथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करना है। इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है और जैसे ही पानी उबलने लगे इसमें आपने मैकरोनी को ऐड करना है अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं मैकरोनी ऐड कर रही हूँ और आपने इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट पकाना है अच्छी तरह से। और आपने इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना, बस 8 से 9 मिनट आपने इसको पकाना है। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया, उस पर मैंने लहसुन जो है वो उसका पेस्ट लिया। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है, ज़्यादा आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएगा। उसके बाद हमने जो है वो एक प्याज लिया है और इसको जो है वो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है और आपने इसमें जो है ना ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, बस कुछ ही स्पाइसेस में ऐड करने हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसमें जो है ना मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। इसको आपने जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। बोनलेस चिकन मैंने लिया है, हड्डी वाला चिकन नहीं लिया। इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं ऐड की, कोई मसाला भी मैंने नहीं ऐड किया, इसको मैं बस ऐसे ही पका रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हमारी मैकरोनी जो है वो पक चुकी है। तो ये जो है ना आपस में जुड़ गए, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप इसको जो है ना वो पानी से वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने इसको अभी वॉश किया है और मैंने इसको साइड पे रख दिया। अभी जो है ना हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये शामिल करेंगे इसमें। और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको जो है ना वो पकाएंगे, ताकि हमारा जो टमाटर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, बिल्कुल थोड़ी सी ली है, ज़्यादा नहीं ली मैंने। इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं काली मिर्च, ठीक है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपने काली मिर्च इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं जो चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल जो है ना वो ज़रूरी होते हैं इस रेसिपी में। और इसके साथ ही मैंने जो है इसमें मैकरोनी ऐड कर दिया, जो कि हमने वॉश करके रखी हुई थी। और इसको जो है ना चिली सॉस और सोया सॉस ये हम लास्ट पे ऐड करेंगे। और इसमें हमने थोड़ी सी केचप ऐड कर दिया ताकि इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।